हिस्ट्री इतिहास सेक्शन ए 2022 एग्जामिनेशन VBI क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह का सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह का सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। राष्ट्रवाद क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने समाज को आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हो चू मिन्ह संबंध है। हो चू मिन्ह संबंध है। हो चू मिन्ह साम्यवादी से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया। उसने 1925 ईस्वी में वियतनाम क्रांतिकारी दल का गठन किया एवं फ्रांसीसी समुदाय से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक परीक्षण की व्यवस्था भी की। कार्यकर्ताओं के लिए सैनिक परीक्षण की व्यवस्था भी की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों के एकत्रित कर वियतनाम कांग्रेस देने अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1930 ईस्वी में राष्ट्रीयता गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कांग्रेस देंगे अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध भारत के में हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के भारत में हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव हुआ था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित था। प्रथम विश्व युद्ध के भारत में पर हुए प्रभावों का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव हुआ था। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। इसीलिए अंग्रेजी ने इन उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। इसीलिए अंग्रेजी ने इन उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इंग्लैंड में लोहे और कोयले में प्रचुर मात्रा के खनिज थी। क्वेश्चन नंबर 6, भूमंडलीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनी के योगदान भूमिका को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान भूमिका स्पष्ट करें। 19वीं सदी में मध्यम से जब पूंजीवादी विश्व युद्ध के प्रथम व्यवस्था बन गया तो भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक हो गया था। राष्ट्रवाद के उद्योगीकरणों का प्रभाव की चर्चा करें।